मैं स्पेशल क्लास 4 SST चैप्टर 10 सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये 5 कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ और उसके नीचे हम चलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 52 यहाँ देख ही रहे हैं, तो यहीं से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन ऑफ द हिमालय, माउंटेन्स एंड पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। करें, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन ऑफ हिमालय। जो पर्वतीय जंगल होते हैं वो ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, और एंड पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी इस फॉरेस्ट का हिस्सा मिलता है। सम ऑफ दिन फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड, उसमें से कुछ फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कुछ वहाँ पे फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। शंकुधर फॉरेस्ट, दे हैव कोन्स, उसमें कोन्स होते हैं। द मेन ट्री इन दिस फॉरेस्ट, और इसमें जो पाए जाने वाले मुख्य जो पेड़ हैं वो चीड़ हैं, देवदार हैं, फीर हैं, पाइन हैं, एंड स्प्रस भी है जो कोन को धारण करता है। दे आर टॉल एंड कोन शेप्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप्ड लीव्स। करें कि ये काफ़ी लंबा होता है और कोन शेप्ड होता है, कोन के आकार का होता है, और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो पॉइंटेड होती है, नुकीली और सुई के समान आकार की होती हैं। दैट स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन द, फिर कह रहे हैं कि दैट स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन देम, नुकीली होती हैं इसलिए इनके ऊपर बर्फ़ जो है कलेक्ट नहीं हो पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता और इन पर जम नहीं पाता है। द पल्प ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक पेपर, और इस पेड़ के गुदों से जो गुद्दा निकलता है उनसे पेपर बनाया जाता है। यही पेपर जो जिन पे किताबें वगैरह छपती हैं, ये सब पेपर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या महत्व है, जंगल के महत्व के बारे में यहाँ पे जानते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वी गेट मैनी वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से अनेक प्रकार की उपयोगी वैल्यूएबल थिंग्स को, चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अदर यूजेज ऑफ फॉरेस्ट आर गिवन बिलो, और कुछ अन्य इसके यूज हैं जो नीचे दर्शाया गया है। नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड एंड सॉइल इरोजन। पहला बात ये आती है कि जंगल अगर है तो उससे क्या हमारा होता है, उससे जो बाढ़ होती है वो रोकती है, और ज़मीन के कटाव यानी भूमि कटाव भी रोकती है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन कैचिंग ऑफ रेनफॉल, और फॉरेस्ट से ही जो है रेनफॉल में मदद होती है, यानी वर्षा का कारण फॉरेस्ट ही है, यानी वर्षा होने में फॉरेस्ट बहुत मदद करता है। नंबर 3, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल एंड हेल्प इन देयर प्रिजर्वेशन। करें कि क्या है कि यहाँ पे जंगली जानवरों को रहने के लिए और उनकी देख रेख के लिए जंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हेल्प प्रदान करता है।
ऊपर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 में ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मेनी टाइप ऑफ हर्ब्स। फॉरेस्ट हमें विभिन्न प्रकार की कीमती हर्ब्स प्रदान करता है, जड़ी बूटियाँ प्रदान करता है। फॉरेस्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बीइंग्स। और फॉरेस्ट हमें जीवन जीने के लिए फूड का सोर्स प्रदान करता है, यानी भोजन के काफ़ी वहाँ पे स्रोत होते हैं जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब आगे नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल का संरक्षण हम कैसे करेंगे। जंगल का संरक्षण में देख रेख कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल लिस्ट। एनवायरमेंटल की लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट लिस्ट के अनुसार जो है 1/3 हिस्सा टोटल ज़मीन का, टोटल भूमि का 1/3 हिस्सा जो है फॉरेस्ट से क्या हुआ है, कवर्ड है, टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे पारिस्थितिक तंत्र बैलेंस को बनाए हुए है। फिर कह रहे हैं वाइल इंडिया, जबकि भारत में हैज़ ओनली अबाउट 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट। फिर हमारे भारत में 20% ज़मीन यानी क्षेत्र ही क्या है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। इट इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ये काफ़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी ज़रूरत है करना। द नेचुरल रिसोर्स आर अ कॉमन हेरिटेज। कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो रिसोर्स है वो कॉमन हेरिटेज है। क्या है हेरिटेज, यानी हमारी विरासत है, मुख्य विरासत है। नेचुरल रिसोर्स विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोरफादर, जो हमें अपने पूर्वजों के विरासत के रूप में प्राप्त है। एंड इन टर्न वी विल पास देम ओवर टू आवर फ्यूचर जनरेशन, जो हम क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी अपने आने वाली फ्यूचर के जनरेशन को, पीढ़ी को हम पास कर देंगे। हमारे पूर्वज हमको दिए हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, पास कर देंगे, उनको दे देंगे। तो फिर कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट यूज द नेचुरल रिसोर्स। कंजर्वेशन डज नॉट मीन, कंजर्वेशन ये नहीं कहता कि दैट वी आर नॉट टू यूज द नेचुरल रिसोर्स, कि आप नेचुरल रिसोर्स को यूज मत करिए। नेक्स्ट तरफ चलते हैं ऊपर। बट इट मीन्स दैट वी शुड यूज देम वाइजली। लेकिन वो ये कहता है कि आप यूज करिए, फॉरेस्ट का यूज करिए, बट समझदारी से, उसे बुद्धिमानी से उसका यूज करना चाहिए। सिपको आंदोलन लेड बाय फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सिपको आंदोलन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है चलाया था। इट इज़ द बेस्ट एफर्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और यह फॉरेस्ट को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वन महोत्सव सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, ध्यान दीजिए, वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री
सोशल फॉरेस्ट्री मोमेंट जो है ये ETC आर सम ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ये 2 जो है चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अधिक से अधिक पौधों को लगाने के लिए, पेड़ों को लगाने का अभियान चलाया गया था और अभी भी ये चलता रहता है। अभी हाल ही में योगी जी ने 24 लाख जो है पेड़ लगवाया अपने उत्तर प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं और वहाँ पे देखिए लाइन के नीचे वाइल्ड लाइफ। यहाँ से वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली जीवन। As you have seen that there is great variety of vegetation in India। कह रहा है कि as you have seen, जैसा कि आप देख चुके हैं, देखते हैं कि इंडिया, भारत में जो है, भारत एक वनस्पतिक की खान है, एक महान वनस्पतिक क्षेत्र है जहाँ पे अनेक प्रकार की वेजिटेशन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द फॉरेस्ट सर्व एज होम टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। और यही फॉरेस्ट हमें सर्व करता है अपने घर पे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स को देखने के लिए या एक तरह से पालने के लिए हमें सर्व करता है। जंगल नहीं रहेगा तो ये सब नहीं रह पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट एनिमल फाउंड फॉरेस्ट इन आवर कंट्री इंक्लूड द, और इसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानवर हैं वो हमारे देश के जंगलों में पाए जाते हैं, जिनमें से एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, रिनोसेरोस एंड द लायन, ये जानवर मोस्टली पाए जाते हैं। नीचे आते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज कॉल्ड द होम ऑफ एशियाटिक लायन। कह रहे हैं कि जो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है उसे एशिया का घर कहा जाता है। एशियाटिक लायन, डियर, एंटीलोप्स और कॉमन, यहाँ पे ये जानवर मुख्य रूप से, पेज को बदलिए, ऊपर चलिए, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये एलिफेंट बढ़िया मस्ती कर रही हैं। फिर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, फिर ये देखिए यहाँ पे इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का बहुत ही मुख्य भाग है। रॉयल बंगाल टाइगर इन द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। जो रॉयल बंगाल टाइगर है हमारे भारत, हमारे कंट्री का, हमारे देश का नेशनल एनिमल है। ठीक है, आगे नीचे आइए। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड, हमें जंगली जानवर के कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। उनके संरक्षण की, कंजर्वेशन में उनकी संरक्षण, सुरक्षा, कैसे हम जंगली जानवरों की सुरक्षा करें, कैसे वो सुरक्षित रहें, उनका जीवन सुरक्षित रहे और वो भी हमारे जीवन की तरह जंगल में अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर करते रहें, ये इसकी आवश्यकता ही हमारे लिए काफ़ी है। तो all the plants and animals are given area are so closely interlinked and interdependent। कह रहे हैं प्लांट हो चाहे जानवर हो, वो जो है गिवन एरिया में, वो सब क्षेत्रों में क्या होते हैं, सो क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं, वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव, वो एक दूसरे के बिना जो है एक दूसरे को सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे अगर पौधे हैं तो जंगली जानवर उसे क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे, चरेंगे, खाएंगे उन्हीं को, और फिर वो एक चक्र चलता है
चक्र जब चलता है तो फिर पौधे जानवरों से ही पौधे बन जाते हैं, ऐसा चक्र चलता है। इस साइंस में आप लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो कहने का मतलब ये है कि जानवर हैं तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो जानवर हैं, ये कहने का मतलब है। यानी एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग हैं, तभी तो अगल बगल पेड़ पौधे और अच्छे से हम कुछ भी सब्जियां उगा पाते हैं। अगर ना रहें तो क्या मतलब है, सब्जियां कोई कौन उगाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ। तो ऐसे ही निर्भर होता है। टुडे नो वन इज अलाउड टू हंट एनिमल और बर्ड्स। आज जो है किसी को भी अलाउ नहीं है कि चिड़िया या जानवरों का हंट करे, शिकार करे, ऐसा अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैज़ मेड सम सेंचुरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अभयारण्य में यानी कुछ नेशनल पार्कों में ऐसा गाइडलाइन जारी है कि जानवरों का, पक्षियों का शिकार नहीं करना है। सम ऑफ देम आर, उसमें से जो मुख्य पार्क हैं, जो मुख्य नेशनल पार्क हैं वो हैं देम दचिगम जो जम्मू कश्मीर में है, दुधवा यूपी, घना राजस्थान, कन्हा एमपी, कॉर्बेट उत्तराखंड एंड पेरियार केरला में। ये ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पक्षियों के और जानवरों के हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं कि डू यू नो, इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। वन महोत्सव रेनी सीजन के बिगिनिंग में मनाया जाता है, यानी बरसात के मौसम में ही मनाया जाता है, शुरुआत में। ऑन दिस डे, उस दिन होता क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू आउट द कंट्री। एक बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ों को अपनी पूरे कंट्री में लगाने का काम किया जाता है। तो ये जानने की बातें हैं, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, 2-3 बार चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में कैसे आप जानेंगे, कैसे आप समझेंगे। तो जब तक चैप्टर को भली बात अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे चैप्टर ख़त्म करता हूँ। आप लोग वो क्वेश्चन आंसर बाकी सब भेज देंगे और आप अपनी कॉपी कंप्लीट करते चलिए। ओके, थैंक यू।